नमस्कार। स्मृतियों को साझा करने के इस क्रम में, इस चर्चा में मैं आज कुछ बड़े बुजुर्गों की चर्चा करना चाहूँगी जो कि अपने समय के सबसे समझदार लोग हुआ करते थे। लेकिन दोष इस बात का था कि भौतिकवादी युग में चीज़ें समय समय पर बदलती रहती थीं और वो जो है उनके विषय में जाने अनजाने में ही कुछ ऐसा कह जाते थे कि आज भी हम लोग याद करके हंसते हैं उन चीज़ों पर। उनका मजाक उड़ाने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ उनकी जब याद आती है, उन चीज़ों से संबंधित बातें जब याद आती हैं तो एक बार जो है होठों पे हंसी आ ही जाती है। तो ऐसे ही हम लोग की एक परदादी हुआ करती थी जिनको फ्रिज में लाइट जला करके, यानी दिन में फ्रिज में लाइट जला करके सामान निकालने में जो है काफ़ी वो हम लोग को डांटती थी। परेशानी उनको होती थी कि दिन में कम से कम लाइट ना जलाओ फ्रिज में। अब कौन समझाए कि ऐसा उसमें प्राकृतिक तौर पे होता है जो उसमें फिट किया गया है। तो इसी तरह से जो है एक बार की बात हम लोग को याद आती है कि किसी की शादी थी और उसमें जो है सारे लोग इकट्ठे हुए थे। मेरी बुआ लोग उनसे मिलने के लिए गई थी और हालचाल के दौरान जो है उन्होंने पिछली शादियों की चर्चा करते हुए बताया था कि हाँ, पिछली शादियों में बहुत दहेज दिया गया था और उसमें जो है टीवी, फ्रिल सब कुछ दिया गया था। अब इन लोगों को थोड़ा टाइम लगा समझने में कि ये फ्रिल क्या है, यानी कि फ्रिज। तो इस तरह से चर्चा करते करते जो है जब बातें इधर उधर की होने लगी, घर परिवार के सारे सदस्यों की होने लगी, तो इन लोगों ने एक जो है हमारे चाचा लगते थे उनके विषय में पूछा कि आजकल वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे वो तो लिच्चड़ हो गया है। तो इन लोगों को थोड़ा सा इस बात से दुख भी हुआ कि लिच्चड़ हो गया। तो मेरी बुआ ने बड़े दुखी स्वर में कहा कि बताइए भला, इतनी पढ़ाई लिखाई किया और पढ़ लिख के लिच्चड़ हो गया। तो बोली कि हाँ हाँ, फलाने जगह पे वो आजकल पढ़ा रहा है। तब समझ में आया सबके कि वो लिच्चड़ नहीं बल्कि कि लेक्चरर हो गए हैं और एक अच्छी पोस्ट पर हैं, एक सम्मानजनक नौकरी जो है वो कर रहे हैं। अब उनकी इस चीज को कौन सुधारता, किसी की हिम्मत नहीं थी। तो इस तरह से जो है आज भी जब ये चीज याद आती है तो हम सब जो है हंस पड़ते हैं कि दूसरों से उस चीज को न वो पूछती थी, ना जानने की कोशिश करती थी, केवल अपने हिसाब से जो कुछ भी सुन लिया, समझ लिया, वो दूसरों को बताएंगी जरूर। तो इस तरह से आज के लिए बस इतना ही। कल फिर कुछ और।